हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जीके सामान्य ज्ञान जो कि आपके सिलेबस पर आधारित होगा। उसके सभी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपके आगामी जो 23-24 अगस्त को परीक्षा होने वाली है आपकी उत्तर प्रदेश की, ये पुनर्परीक्षा जो कि आपका फरवरी में हुआ था, 17-18 फरवरी 2024 को, जो कि किसी कारण से रद्द हुआ। और उसके बाद जो परीक्षा फिर से आप लोग का होने वाला है 23-24 अगस्त को, उसके लिए जीके के सामान्य ज्ञान का ये आपके सिलेबस पर आधारित 50 प्रश्न का वीडियो होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। जीके सामान्य ज्ञान पूर्ण प्रश्न आपके यूपी पुलिस के लिए स्पेशल सिलेबस पर आधारित। पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। दोस्तों, सहायक संधि की विशेषता नहीं जहां पूछा गया है तो यहां आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह जो है सहायक संधि में नहीं था, बल्कि देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये जरूरी था। देशी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये जरूरी था। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये तीनों जो है यानी कि ए, सी और डी, ये तीनों जो है सहायक संधि की विशेषता थी। परंतु देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह जो है आपका सहायक संधि में कहीं नहीं लिखा गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं पूछा गया है। चलिए अगला दूसरा प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो कार्रवाई किया गया था, ये दोस्तों किया गया था आपका भारत मिहिर जो समाचार पत्र था, इस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, भारत मिहिर नामक समाचार पत्र के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है वो संपादित किया गया था। अगला है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या जो है किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी, तो यह था आपका सबसे अधिक जो था ये बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा बाल हत्या की प्रथा थी। ऑप्शन नंबर आपका सी, बंगाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला पांचवा प्रश्न है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल जो है षड्यंत्र जो हुआ था, यह हुआ था आपका मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के से संबंधित है। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के साथ ये जो है रेशमी रुमाल षड्यंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर पर, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है यह नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट आगे अगला 7वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में जो सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह एक बंद तंत्र होता है। नहीं, यह एक क्या होता है, एक खुला तंत्र होता है, और यही जो है आपका विशेषता नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट जो है वो आपका सबसे प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। ये पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न था आपका। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न पूछा गया कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह किस चक्र के संचालन में होता है, तो यह होता है आपका जल चक्र में। जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। अगला है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो यह दिया गया था आपका वैशाली में। वैशाली में गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्री के प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट आगे अगला 11वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर
तापांतर पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक ताप पाया जाता है। अगला है 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को जो उपसौर की घटना होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी से सबसे न्यूनतम होती है, इसीलिए जो है उस दिन उपसौर की घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 13वां प्रश्न है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं? तो ये यल तरंगे जो हैं, यल तरंगे ये सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, यह जो है बिल्कुल सही है। बाकी रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच नहीं है, डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम के बीच नहीं है, केवल जो है मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? वो है आपका इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इन 4 विकल्पों में से। अगला 16वां प्रश्न है, किस अधिनियम को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो यह जो अलग किया गया था, यह शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। आगे 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। अगला है 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपका 1 और 2 दोनों विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 20वां प्रश्न दोस्तों, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 21वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन की अगर बात करेंगे तो गलत कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है नहीं। यह जो है आपका कथन गलत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यही कथन जो है आपका गलत है। बाकी ए जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया सकता, बिल्कुल सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये तीनों कथन जो बिल्कुल सत्य है, परंतु यही जो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 22वां प्रश्न है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य पद होते हैं। दूसरा, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। और तीसरा, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ गलत कथन की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका 1 और 3 ये 2 कथन जो है आपके गलत हो जाएंगे, अर्थात इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये कथन जो है बिल्कुल वित्त आयोग के बारे में सही है। लेकिन 1 और 3 ये दोनों कथन जो है वो आपके वित्त आयोग के बारे में गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण है? आरबीआई, पहला है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा खुले बाजार की क्रियाएं। तो यह है आपका 1, 2, 3 तीनों जो है 1, 2, 3 आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में वैधानिक तरलता अनुपात भी होता है, नगद आरक्षित अनुपात भी होता है और खुले बाजार की क्रियाएं भी होती हैं। तो 1, 2, 3 तीनों विकल्प आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे अगला 24वां प्रश्न है दोस्तों,
24वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 24 नंबर पर कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 25वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। FRBM संबंधित है डॉक्टर NK सिंह समिति जो है, NK सिंह समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो MSP के बारे में सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 27वां प्रश्न है कि सीताध्यक्ष का संबंध था, सीताध्यक्ष का जो संबंध था वह था आपका भूमि कर विभाग से। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे भूमि कर विभाग सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 28वां प्रश्न है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है राज तरंगड़ी में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन बी बलबन आपका सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है 30 नंबर पर उत्बी कौन था। उत्बी कौन था। तो उत्बी एक इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्बी एक इतिहासकार था, करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला 31वां प्रश्न है शेर शाह के बारे में कौन सा कथन गलत है। शेर शाह के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है नहीं, यह जो है शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि यही कथन आपका गलत है। नेक्स्ट आगे अगला 32वां प्रश्न है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है। तो यह जो है अमुक्त माल्यद जो लिखा गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया है आपका कृष्णदेव राय के द्वारा। अगला है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो सबसे लंबे समय तक शासन किया था बहलोल लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है केंद्रक में। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो दोस्तों यह कहाँ संपन्न होता है, यह ग्रेना में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका ग्रेना सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 36वां प्रश्न है हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है। हेलोफाइट्स वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 37वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एड्स के लिए HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स के लिए किया जाता है आपका 1, 3 और 4 PCR, CD4 और एलिसा। ये 1, 3, 4 जो है ये टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे अगला 38वां प्रश्न निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो यह जो होता है ये आपका AB में कोई रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट आगे अगला DPT में कौन सा एक नहीं होता है। DPT में कौन सा एक नहीं होता है। तो पीलिया जो है DPT में नहीं होता है। अगला है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो इसके जो आवेश होते हैं वह 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 41वां प्रश्न है न्यूटन के किस गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है उसका द्वितीय गतिक नियम से। न्यूटन के द्वितीय गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। तो ताप बढ़ने पर ये क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ताप बढ़ने पर घटता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है, सर्वाधिक समस्थानिक होता है आपका पोलिनियम का। पोलिनियम का जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समस्थानिक होता है। अगला है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे पानी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा।
आगे 45वां प्रश्न है, ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या होता है, ग्रेफीन क्या होता है दोस्तों? तो ग्रेफीन जो होता है वो कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। अगला है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है आपका 14 जून को हर साल। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो यहाँ पे अगर इसका सही सुमेलन देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 4 2 3। 1 4 1 ए का पहला हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है आपका गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है आपका पणजी में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। तो 1 4 2 3 जो है आपका मिलान बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 48वां प्रश्न है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो यह है आपका वैष्णव धर्म से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 49वां प्रश्न दोस्तों क्या पूछ रहा है? 49वां प्रश्न पूछा गया, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कौन है? तो रसायन के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह है आपके वेंकट रमन रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 50वां और आखिरी प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो यह है आपका बिहार की, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ ऐसे तथ्य आपको देखना है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ऋग्वेद के बारे में चलिए देख लेते हैं। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद यानी कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। अगला है, इस वेद के तीसरे मंडल में यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला है, इस वेद में यानी कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आगे गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम अथर्वी कहा जाता है। यजुर्वेद के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद जो है वो आपका गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। सामवेद क्या है? सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम उद्राती कहा जाता है, जो सामवेद को पढ़ता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, यानी कि दवाइयों का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अगला है, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। अगला है, वेदों की संख्या क्या है? 4। वेदांगों की संख्या क्या है? 6। पुराणों की संख्या क्या है? 18। और उपनिषदों की संख्या क्या है? टोटल 108 उपनिषद हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको जानना जरूरी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो आपका 23-24 अगस्त से शुरू होने वाला है, उस परीक्षा के लिए ये आपका जीके के 50 प्रश्नों का वीडियो बहुत लाभकारी होगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को समाप्त करने से पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको लगातार सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी लाइव क्लासेस के माध्यम से पर डे लगातार कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के लिए आप सभी का।